जय हिंद। आज हम जानेंगे बल अर्थात फोर्स क्या होता है, ये कितने प्रकार से बटा होता है तथा हम सभी का विस्तार से जानेंगे कौन सा बल किस प्रकार काम करता है और हम उसे कैसे देखते हैं। तो समझिए, बल को ना तो किसी ने देखा है और ना ही चखा है कि आखिर बल होता कैसा है। हम केवल बल को महसूस कर सकते हैं। हम कैसे महसूस कर सकते हैं और इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं, चलिए हम उसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बीचों बीच हमारे पास एक बॉक्स रखा है, एक उसको खींच रहा है और एक पीछे से धक्का लगा रहा है। तो इस चित्र को देखकर हम बल को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु के खींचने या धक्का लगाने या ठोकर लगाने में जो हम क्रिया करते हैं उसी को हम कहते हैं बल। क्या कहते हैं उसको? हम बल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बल कैसे लगता है, तो बल अन्योन क्रिया के कारण लगता है। अब ये अन्योन क्रिया क्या होती है इसको समझिए। अन्योन क्रिया का मतलब होता है कोई भी दो वस्तु जो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही हैं, इसे हम कहते हैं अन्योन क्रिया। अब आपको यहाँ पर दो फोटो दिख रही होंगी। एक फोटो में एक ये आदमी जो है यहाँ पे सीधा खड़ा हुआ, दूसरी फोटो में धक्का लगा रहा है। हम अगर पहली फोटो को समझें तो इसमें क्या है, हमारे पास कार स्थिर है और आदमी स्थिर खड़ा है। तो ना तो कार आदमी पर बल लगा रही है और ना ही आदमी कार पर बल लगा रहा है। कार अगर विराम अवस्था में है और जो आदमी वह खड़ा है तो वह कार पर कोई बल नहीं लगा रहा है, तो कार अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। और अगर हम दूसरी इमेज की बात करें तो इसमें क्या है, आदमी जो है कार पर धक्का लगा रहा है, मतलब एक प्रकार का वह उस पर बल लगा रहा है। इधर से ये इसको बल लगाए और कार इसके पीछे भी इसको कुछ बल लगाएगी। अर्थात बल कैसी अन्योन क्रिया है, मतलब अगर हम किसी को धक्का लगाएं तो वो भी हमें धक्का लगाएगा, ये जायज़ सी बात है। अगर आपको इस उदाहरण से समझ नहीं आता है, चलिए हम दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको तीन उदाहरण दिए गए हैं, एक एक कर हम तीन उदाहरण को आसानी से समझेंगे। आप जो पहला देख रहे हैं उदाहरण, पहले उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं, एक बैल है, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है। अब आदमी क्या कर रहा है, बैल को खींच रहा है, और जो बैल है वह आदमी को खींच रहा है, मतलब एक दूसरे को ये दोनों खींच रहे हैं। मतलब क्या है, अन्योन क्रिया यहाँ पे हो रही है, इसे ही कहते हैं हम बल। अब दूसरी इमेज में देखिए, ये दोनों लड़कियां हैं एक दूसरे से झगड़ रही हैं, एक दूसरे को खींच रही है, दूसरी दूसरे को खींच रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। यहाँ पे भी बल कैसा है, अन्योन क्रिया ही है, एक दूसरे पर लगा रहा है, दूसरा पहले पर लगा रहा है। अब तीसरी जो इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूल रही हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये दोनों लड़कियाँ स्थिर रहने के लिए एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, अर्थात एक दूसरे की ओर खिंचाव चल रहा है। तो ये कैसी है, स्थिर है, अर्थात इन पर भी अन्योन बल काम कर रहा है। चलिए हम कुछ और देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दो इमेज दिख रही होगी। एक इमेज में आप देख रहे हैं एक बच्ची है, एक झूले में अर्थात एक खिलौने में बैठी है और दो पीछे से धक्का लगा रहे हैं। और दूसरे जो इमेज देख रहे हैं आप, उसमें रस्सी वाली एक प्रतियोगिता होती है कि चार लोग इस साइड से खींचेंगे, चार लोग इस साइड से खींचेंगे, जो रस्सी को खींच लेगा वह विजेता होगा। अब ये दो इमेज से हम क्या समझना चाहते हैं, आप उसको समझिए कि आखिर बल होता क्या है और काम कैसे करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लड़का और एक लड़की दोनों के दोनों फोर्स लगा रहे हैं। मान के चलिए F1 फोर्स लगा रही है और ये F2 फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या दोनों मिलकर इसको फोर्स लगाएंगे या फिर एक अकेले लगाएगा, इसको समझिए। ये जायज़ सी बात है, ये दोनों साथ में कर रहे हैं, तो हम इस चित्र समझ सकते हैं F1 प्लस F2 हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में क्या है, जुड़ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इस इमेज में देखें तो क्या है, इस साइड वाले इस साइड को खींचने की कोशिश करेंगे और इस साइड वाले इस साइड को खींचने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके कुल बल की बात करें, कुल बल को हम इंग्लिश में कहते हैं नेट बल। क्या बोलते हैं इसको, नेट फोर्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नेट बल होता है दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। दोनों बल मान के चलिए ये 36 के बल से खींच रहा है, 35 के बल से खींच रहा है। अगर हमें कुल बल खींचना है तो 36 में से 35 घट जाएगा, हमारा एक बल आ जाएगा, एक न्यूटन बल आ जाएगा। चलिए ठीक, आगे हम समझते हैं बल क्या होता है, ये समझ चुके हैं। आगे हम समझते हैं बल जो होता है यह कितने प्रकार से होता है और हम कहाँ कहाँ पर इसको देखते हैं।
तो जो बल होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। देखिए संपर्क बल से आप समझिए जो हम संपर्क कर सकें चीज़ों में, जिस चीज़ को हम संपर्क कर कर उस पर कोई धक्काव लगा रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं या फिर ठोकर मार रहे हैं, मतलब हमारे जो शरीर है या फिर मनुष्य या फिर कोई और जानवर अगर उसका कोई शरीर क्रिया कर रहा है और किसी पर बल लगा रहा है तो उसे हम बोलते हैं संपर्क बल। असंपर्क बल क्या होता है? असंपर्क बल का मतलब होता है जहां पर कोई दो वस्तु आपस में संपर्क में ना हो, दूर दूर हो और उन पर अगर कोई बल लग रहा है तो वो होता है असंपर्क बल। इसे हम उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। संपर्क बल दो प्रकार से होता है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, एक पेशी बल और दूसरा घर्षण बल। ये क्या होता है पेशी बल और घर्षण बल, इसको हम आगे देखते हैं। उससे पहले असंपर्क बल कितने प्रकार का होता है ये देखिए। असंपर्क बल जो होता है यह तीन प्रकार से होता है, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल। ये तीनों बल अगर हम देखेंगे अभी एक्सप्लेन करके कि कौन बल कैसे काम करता है, तो इन तीनों में फिजिकल टच होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब भौतिक रूप से कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं होता कि एक दूसरे से जुड़े हों। इसमें क्या है, दूर दूर भी हो सकते हैं। चलिए हम एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पेशी बल। जो पहली आप इमेज देख रहे हैं यह है पेशी बल का उदाहरण। अब पेशी बल क्या है? पेशी बल मतलब हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ जहाँ पर ताकत लगाती हैं, जोर लगाती हैं, वहाँ पर होता है पेशी बल। अब जो इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दो बैल हैं और ये क्या है, पीछे घास से भरी हुई गाड़ी को खींच रहे हैं, मतलब इनकी मांसपेशियों पे जोर पड़ रहा है, ये पेशी बल उस पर लगा रहे हैं खींचने के लिए, खिंचाव कर रहे हैं, मतलब पेशी बल का अनुभव कर रहे होंगे, तो इसे बोलते हैं हम पेशीय बल। अब जो दूसरी इमेज आप देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बॉक्स लगा हुआ है, मान के चलिए हम यहाँ से कोई मनुष्य है, ठीक है, यहाँ से कोई बल लगाएगा तो गति इधर को करेगा, लेकिन क्या होगा, नीचे है घर्षण। घर्षण का मतलब होता है जो नीचे वाली हम संपर्क जो सतह रहती है हमारी, अगर हम सतह पर चलते हैं तो जो चलने की क्रिया होती है वह भी होती है घर्षण के कारण। अगर हम नॉर्मली भाषा में घर्षण कहें तो ये खुरदुरे पार्ट पर होती है जो हमारे बल की विपरीत दिशा में लगती है। चलिए आगे समझते हैं हम चुंबकीय बल। ये जो चुंबकीय बल होता है ये होता है असंपर्क बल। अब मैं इसे असंपर्क बल क्यों कह रहा हूँ या किसी और ने इसे असंपर्क बल क्यों कहा है इसको समझिए। मान के चलिए हमारे पास दो चुंबक हैं, एक चुंबक ये रही और एक चुंबक हमारे पास ये रही। अब अगर हम इन दो चुंबकों को एक दूसरे के दूर दूर भी रखें तो ये आपस में एक बल का अनुभव करेंगे, एक फोर्स का अनुभव करेंगे, इसे कहते हैं हम चुंबकीय बल। यानी एक चुंबक दूसरे चुंबक के कारण जिस बल का अनुभव करती है उसे कहते हैं हम चुंबकीय बल। अब जो दूसरी इमेज देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, एक लड़का है, लड़का बॉल को ऊपर फेंक रहा है और बॉल नीचे आ रही है। कहाँ पे आ रही है, नीचे। आपने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है इसमें है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अर्थात अगर हम किसी भी चीज़ को आकाश में फेंकेंगे तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे धरती पर आकर जा गिरेगी। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। इसके बेसिक तो हम समझ चुके हैं, लेकिन हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आगे की इमेज देखिए क्या है, आपने कभी देखा होगा, मान के चलिए हमारे पास एक गुब्बारा है, मान के चलिए हमारे पास एक पेन है। ये उदाहरण हम आसानी से कर सकते हैं। अब इनको हम मान के चलिए रगड़ रहे हैं जोर से, मान के चलिए अगर गुब्बारा है या पेन है इसको हम हमारे सर से रगड़ें, सर से क्या कर हम जोर जोर से रगड़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जो गुब्बारा है या पेन है इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम इसको किसी दूसरे छोटे तत्व की ओर ले जाएं, जैसे कि हम गुब्बारा है, गुब्बारे को छोटे छोटे कागज़ की ओर ले जाएं, तो क्या होगा, यह उस कागज़ में भी आवेश उत्पन्न कर देगा और उस पर एक बल लगाएगा, इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। और ऐसे ही अगर पेन से अगर आप अभी बैठे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। आप अपने पेन को अपने बालों पर ज़ोर ज़ोर से रगड़िए और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे, उनको नीचे रखिए और फिर उसको पेन को लगाइए तो वो कागज़ को उठाने की कोशिश करेंगे। ये किसके कारण है, ये रहा है स्थिर वैद्युत बल के कारण। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आने वाले ऐसे ही कई रोचक और मज़ेदार टॉपिक को पढ़ने के लिए। जय हिंद।